28 ऑफ दी फिजियोलॉजी जो है रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द सीक्रेशन। तो जी यूरिन की फार्मेशन कैसे होती है? यूरिन की फार्मेशन में हमारी 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। यूरिन जो होता है वो किस तरह से बनता है, ये सबसे पहले क्या होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसमें जो होती है हमारी माइनस करेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड प्लस ट्यूबुलर सिक्रेशन। देखिए इस फार्मूले का मतलब क्या है हम समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा, ठीक है। फिर वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स से पास होता है, ठीक है। फिर उन डिफरेंट पार्ट्स में हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, जैसे रीअब्जॉर्प्शन होगी, सिक्रेशन होगी। इन तीनों प्रोसेस के बाद क्या होता है, हमारे यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसे ये एक अलग जो है चैप्टर है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। देखिए ये होता है हमारा बाउमिन कैप्सूल, ठीक है, रीनल कार्पेसिल। तो उसके अंदर ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क बड़ा होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। फिर यहाँ से जब ब्लड पास हो रही होती है तो ब्लड जो होती है जब पास होती है तो यहाँ पे जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो लीक हो जाते हैं। एक्सेप्ट वो चीज़ें जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं या उनके साथ जो भी चीज़ बाइंड होगी वो जो है हमारी फ़िल्टर नहीं होगी, लेकिन हर चीज़ जो होगी वो हमारी ब्लड से यहाँ पे फ़िल्टर हो जाएगी। तो यहाँ बाउमिन स्पेस में जो फ्लूइड हमारी जो है प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है फिर क्या होता है कि वो जो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो वहाँ से पास होता है, ठीक है। जैसे पहले हमारा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आता है हमारा लूप ऑफ हेनले, ठीक है, फिर आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आती है हमारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। तो इन डिफरेंट पार्ट से जब गुजरता है तो इनमें हमारी क्या होती है, डिफरेंट प्रोसेस होती हैं, रीअब्जॉर्प्शन होगी, सिक्रेशन होगी। फाइनली हमारा जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है यूरिन में, ठीक है। तो इसमें जहाँ से लिखा हुआ है कि जो यूरिन होता है सबसे पहले क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है। फिर उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में हर चीज़ होती है। मैंने आपको बताया ना कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होती है वो इतनी सिलेक्टिव नहीं होती, हर वो चीज़ एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन वो इसमें फ़िल्टर होती है। तो फिर हम क्या कहते हैं, उसमें से जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब करते हैं, मतलब माइनस क्या होगी, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं वेस्ट, ठीक है, जो हमने इसमें ऐड करने होते हैं, जैसे जो हमें अपनी बॉडी से रिमूव करने होते हैं, जैसे एसिड हो गए, हाइड्रोजन आयंस हो गए, तो उनको रिमूव करने के लिए हम वो ऐड करते हैं, इसको हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। इन तीनों प्रोसेस के बाद हमारे यूरिन की फॉर्मेशन होती है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो ये होती है कि हम फ़िल्ट्रेशन जो होती है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखिए फ़िल्ट्रेशन जो होती है उसका फार्मूला होता है ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट इनटू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। किसी भी चीज़ की अगर आपने फ़िल्ट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो उसको लिए आप क्या करेंगे, उसका जो ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट होगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी जो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन होगी। जैसे अगर हम ग्लूकोज़ की फ़िल्ट्रेशन मालूम करें तो ग्लूकोज़ की जो ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट है वो है 180 लीटर पर डे, ठीक है। और उसकी जो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन होती है वो होती है 1 ग्राम पर लीटर। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 180 ग्राम पर डे। मतलब इतना जो ग्लूकोज होता है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फ़िल्टर होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज़ होता है वो तकरीबन पूरा का पूरा जो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जितना हमारा ग्लूकोज जो होता है वो फ़िल्टर होता है 180 ग्राम पर डे, पूरा का पूरा जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो यूरिन में हमारे ग्लूकोज की अपीयरेंस नहीं होती। तो जो दो प्रोसेस हैं, एक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अगर इनको हम कंपेयर करें तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो नॉन सिलेक्टिव है, ठीक है, इतना सिलेक्टिव नहीं है, मतलब एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा हर वो चीज़ जो ब्लड में होगी वो हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होगी, ठीक है। मतलब वहाँ पे ये नहीं देखते कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसको हमने फ़िल्टर नहीं करना, नहीं, हर चीज़ जो होती है वो हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ जाती है। लेकिन जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है वो जो होती है सिलेक्टिव होती है, उसमें हम जो है सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करते हैं और जो सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होते हैं उनको भी हम सिलेक्ट करते हैं कि इस सब्सटेंस को इतना एब्जॉर्ब करना है। जैसे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो होती है उनकी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होती है,
दूसरे जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे आयंस हो गए, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, पोटेशियम, इनकी एब्जॉर्प्शन होती है लेकिन अकॉर्डिंग टू द बॉडी नहीं, ठीक है। हमारी बॉडी में इनकी कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन, उनको एब्जॉर्ब कम करना है या नहीं करना है, तो मतलब ट्यूबुलर जो रीएब्जॉर्प्शन है वो जो होती है हमारी सिलेक्टिव होती है एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होती है उसमें दो मैकेनिज़्म होते हैं, एक पैसिव मैकेनिज़्म होता है, दूसरा एक्टिव मैकेनिज़्म होता है। देखें, अगर किसी भी चीज़ को हमने एब्जॉर्ब करना है तो उसे दो मेम्ब्रेन से पास होना होगा। कैसे? लेट्स सपोज मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है हमारी क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये क्या है, हमारी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर आप इसको जूम करें तो क्या होगा कि ये जो इसकी साइड्स हैं यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे होंगे सेल्स, ठीक है, इस तरह से होंगे सेल। और ये जो हो जाएगी ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्यूबुलर ल्यूमेन, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की ये ल्यूमेन है, ठीक। उसके बाद बीच में यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस होगी, ठीक। फिर इंटरस्टिशियल स्पेस के बाद हमारी क्या होगी, कैपिलरी होगी, ये ब्लड कैपिलरी हो गई। मैं आपको इतना दिखाती हूँ। यहाँ पे होगा सबसे पहले जो होगा ट्यूबुलर ल्यूमेन होगी, फिर यहाँ पे जो होंगे हमारे सेल्स हैं, फिर यहाँ पे हमारी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और यहाँ पे हमारी ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। ये हो गई हमारी ब्लड कैपिलरी। तो ये जो है हमारी ट्यूबुलर ल्यूमेन है, ठीक है। यहाँ से अगर सब्सटेंस को इस कैपिलरी में आना है तो सबसे पहले तो उससे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आना होगा, तो इस वजह से वो जो होता है इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, व्हिच इज़ द ट्यूबुलर एपिथेलियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल को क्रॉस करने के बाद वो यहाँ पे आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अगर उसे कैपिलरी के अंदर जाना है तो उसके लिए इसको कैपिलरी के मेम्ब्रेन को पास करना होगा, ठीक है। तो ये दो मेम्ब्रेन्स जो होती हैं किसी भी सब्सटेंस को अगर रीअब्जॉर्ब करना होता है तो उसे दो मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, एक जो हमारे ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं उनको, दूसरी जो कैपिलरी की अपनी मेम्ब्रेन होती है उसको, ठीक है।